नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में मैं बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। इस बारे में इस कार्यक्रम में बात करेंगे। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपको यह कार्यक्रम पूरी तरह से देखना चाहिए, पूर्ण रूप से देखना चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय से संबंधित सटीक जानकारियां प्राप्त हो सकें और आपको क्या रेमेडी करनी है, किन चीज़ों को आपको किस तरीके से सही करना है, ये सब जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका में यदि कोई प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप नक्षत्रवेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके राशि के हिसाब से इस समय ग्रहों की क्या पोजीशन बनी हुई है। आपके द्वादश भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जिसमें शुक्र अस्त रहेंगे, सूर्य, केतु और बुध अस्त रहेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं। इसके बाद थर्ड हाउस में स्वग्रही शनि की व्यवस्था है। पंचम भाव में वक्री गुरु मीन राशि में विराजमान है, स्वग्रही है। और सिक्स्थ हाउस में राहु की पोजीशन, एट्थ हाउस में वक्री मंगल की पोजीशन आपके लिए बनी रहेगी। तो ये सब व्यवस्थाओं को लेकर के जो गोचर की व्यवस्थाएं बन रही हैं, इनको लेकर के क्या नौकरी में और व्यापार में बदलाव होगा, नौकरी में और व्यापार में क्या आप अच्छा कर पाएंगे, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने की संभावनाएं मुझे दिखाई देती हैं। महीने के शुरुआत में ही आप अपने काम को लेकर के बहुत सजग रहेंगे, बहुत ज्यादा आप मेहनत करेंगे और आपके द्वारा जितने भी प्रयास होंगे वो सभी इस समय सफल होंगे। जो लोग विदेश में नौकरी करते हैं या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका ढूंढ रहे हैं, विदेश में नौकरी करने की कोशिश में हैं और जिनका एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस बहुत अच्छा है, विदेश जाने के योग जिनकी कुंडली में ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको इस समय चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो विदेश भेज करके ही दम लेगा। यानी आप यहां काम कर रहे हैं, यानी भारत में काम कर रहे हो और आपको विदेश जाने की इच्छा है, तो कंपनी के द्वारा ही आपको विदेश भेजा जा सकता है यदि आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हों। इसके बाद में महीने के उत्तरार्ध की बात करूं तो 16 तारीख को सूर्य देव का गोचर आपके लग्न भाव में होगा। लग्न भाव में होने से आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का पूरा पूरा लाभ बहुत अच्छे प्रकार से आपको मिल जाएगा। और खास करके यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी पदवृद्धि, आपका मान सम्मान और आपका इंक्रीमेंट, सभी चीजें आपके लिए आ सकती हैं। आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपका पद बढ़ेगा, सभी चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा छठे भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो कुंडली में अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत इजीली सब कुछ मिल जाएगा। आपके समय में, आपके जीवन में इस समय बहुत सारे उतार चढ़ाव होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और आपकी विरोधी जो हैं वो भी इस समय प्रबल होंगे। आपकी टांग खींचने में कोई कमी या कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी मंगल देव जो हैं जब सप्तम भाव में आ जाएंगे वक्री गति से, तो उसके बाद विरोधियों के ऊपर आपकी जीत हो जाएगी, आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। और खास करके जिनको विदेश जाना है, जिनको विदेश में जाकर नौकरी करना है या जो ऑलरेडी विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके भाग्य खुल जाएंगे, उनको बहुत सारा लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं व्यापारियों की। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत की मैं बात करूं, कमजोर रह सकती है। महीने की शुरुआत इसलिए कमजोर रह सकती है क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो द्वादश भाव में सूर्य, बुध और केतु के साथ में रहेंगे और राहु महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इसकी वजह से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अपने काम में, अपने व्यापार में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कंफ्यूजन की स्थिति में भी रहेंगे। लेकिन
उन लोगों के लिए जो लोग विदेश से काम करते हैं, जिनका विदेश से संपर्क है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों से सौदे करते हैं, जिनका व्यापार मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू होता है या खुद की आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, तो विदेश के माध्यम से आपको ज़बरदस्त व्यापार इस समय मिल सकता है। यदि खास करके आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। इसके बाद जब 11 तारीख को शुक्र का गोचर लग्न भाव में हो जाएगा, 13 तारीख को बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो व्यापारिक स्थितियों में और ज़्यादा सुधार हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब 16 तारीख को लग्न भाव में सूर्य देव आ जाएंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी मामले पेंडिंग हैं, जो भी व्यवस्थाएं पेंडिंग हैं आपकी, वो भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। यानी आपके व्यापार में अच्छी गति से आप आगे बढ़ने लगेंगे और बहुत अच्छे परिणाम आपको इस समय आने लगेंगे। ऐसी संभावनाएं नवंबर के महीने में गोचर ग्रहों के द्वारा दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में देखिए, बुध, शुक्र, केतु और सूर्य आपके द्वादश भाव में है, राहु छठे भाव में है, मंगल महाराज की भी वक्री अवस्था में अष्टम भाव में विराजमान है। तो आर्थिक हानि का समय है। जो शुरुआत का जो 15-16 दिनों का जो समय है, वो आर्थिक हानि का समय है। किसी तरीके से गलत खर्च आपका हो सकता है, किसी तरीके से ऐसा कोई क्लाइंट जो आपके पैसे हड़प सकता है, आमदनी कम हो सकती है, खर्चा बेतहाशा हो सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है और खर्चे को संभाल पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध आपके लग्न भाव में गोचर करने के लिए आ जाएंगे, तो अचानक से आपका जो खर्चा हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। 16 तारीख को सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, उसके बाद में और ज्यादा आपके कमी आ जाएगी, हाथ में पैसा रुकने लगेगा, आपके पैसे का सही इन्वेस्टमेंट होने लगेगा। तो कुल मिलाकर के 1 तारीख से लेके 15-16 तारीख तक आप कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके से गलत किसी व्यक्ति को पैसा देने से बचना है आपका। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, नहीं तो आपका बड़ा पैसा खराब हो सकता है, आपको कोई आर्थिक हानि इस समय हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के ऊपर भी इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। क्यों जरूरत है? क्योंकि इस महीने छठे भाव में राहु का प्लेसमेंट है, अष्टम भाव में वक्री मंगल की स्थिति है जो कि अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, आपका चतुर्ग्रही जो योग बना हुआ है वो द्वादश भाव में बना हुआ है। आपको सडन दुर्घटना हो सकती है, किसी प्रकार की सर्जरी होने की पोजीशन आ सकती है, किसी प्रकार से ऑपरेशन होने की पोजीशन आ सकती है, सर में चोट लगने की व्यवस्था बन सकती है, हड्डी टूट सकती है, या कोई ऐसा रोग जो बहुत समय से था वो अचानक से इस समय गंभीर हो सकता है। तो हॉस्पिटल्स का खर्चा इस समय बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप ध्यान रखिएगा, किसी से मांग करके कोई भी गाड़ी मत चलाइएगा। द्वादश भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति जो है और उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा खर्चे करवा सकती है, मानसिक तनाव बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अचानक कोई ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। तो भाई इस समय मैं यह कहूँगा आपसे कि स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की आपको ज़रूरत है। गाड़ी वगैरह चलाएं तो बहुत ज़्यादा सचेत रहें, और यदि गाड़ी नहीं भी चलाएं, जैसे आप इलेक्ट्रिक का कोई काम कर रहे हो या बिजली चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जा सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसमें पैसा लग सकता है, या रोड के किनारे किनारे चल रहे हैं, किसी वाहन की चपेट में आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आपको बचना है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी द्वादश भाव में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं और द्वादश भाव यदि खराब है या अष्टम भाव खराब है, तो आपको चोट चपेट से बचने के लिए ये सब व्यवस्थाएं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। पंचम भाव में वक्री बृहस्पति हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मुझे दिखाई देती हैं।
इस समय आपका प्रेमी और आप दोनों ही एकदम प्रेम को साइड में रख करके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों अच्छे से एक दूसरे के अंदर देखेंगे, एक दूसरे को अच्छे से पहचानने की कोशिश करेंगे और यदि आप दोनों सही हैं तो आप इस समय विवाह करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके घर वाले भी इस समय विवाह करने के लिए राजी हो सकते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन सकती हैं। आपका रिलेशनशिप जो है वो विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, सप्तम भाव बहुत अच्छा है या आपके लग्न में शुक्र हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं में आपके प्रेम विवाह का योग है कुंडली में। आप जल्दी से घर वालों से बात करके आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। अब बात करते हैं विवाहित लोगों की। विवाहित लोगों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज जो हैं वो बुध, केतु और सूर्य के साथ में द्वादश भाव में विराजमान है। इधर अष्टम भाव में वक्री मंगल विराजमान है, छठे भाव में राहु महाराज का प्लेसमेंट है। तो सप्तम भाव में पाप कर्तृ योग बन रहा है। इससे क्या होगा, आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं, उनके दैनिक जीवन में कुछ बदलाव आ सकते हैं, परिवार का माहौल चिड़चिड़ा हो सकता है और आपके जीवन साथी का जो व्यवहार है वो पारिवारिक कम हो जाएगा, थोड़ा सा गंभीर माहौल आपके घर में बनने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके विश्वास में, आपके प्रेम में, आपके संबंधों में कमी आने लगेगी। ये सब चीजें यदि घटित हो रही हों तो आपको सबसे पहला काम करना है, शुक्रदेव के लिए सफेद वस्तुओं का तुरंत दान करवा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद की स्थिति आपको बताता हूं। तो 11 तारीख को शुक्र, 13 तारीख को बुध जो हैं वो लग्न भाव में आ जाएंगे, सप्तम भाव पर दृष्टि डालने लगेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन वापस से ठीक हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, समर्पण सब कुछ आ जाएगा। लेकिन 1 तारीख से 11 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ के मामले में सेकंड हाउस के स्वामी बृहस्पति देव जो हैं वो वक्री अवस्था में पंचम भाव में आपके विराजमान हैं और मंगल महाराज जो हैं वो वक्री अवस्था में अष्टम भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। पारिवारिक जीवन में मंगल जो है वो अमंगल की स्थिति बना रहे हैं। इस समय वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, मन अशांत होगा, ज्यादा खर्च होगा, उसकी वजह से कुछ न कुछ परेशानियां बन सकती हैं। और दूसरी बात, पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए या फिर आपके माता जी को कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होने की वजह से आपको कोई बड़ा खर्चा इस समय हो सकता है, उसकी तरफ से भी आपको थोड़ी सी चिंता करनी पड़ सकती है और उसकी वजह से भी पारिवारिक जीवन जो है वो थोड़ा खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा शांत चित्त रह करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और पारिवारिक जीवन को ठीक रखने के लिए हनुमान जी महाराज की ज्यादा से ज्यादा उपासना कीजिए। हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और खुद भी सिंदूर का तिलक लगाइए और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या बजरंग बाण जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ के पास जाकर के कच्चा दूध उसकी जड़ में अर्पित कीजिएगा, उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटिएगा, उससे फायदा मिल जाएगा। और बृहस्पति देव की कृपा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बृहस्पति देव की कृपा के लिए गुरुवार के दिन आटे में हल्दी डाल करके 2 रोटी बनाइए, अच्छा घी लगा करके गौ माता को गरम गरम ले जा करके खिलाइए, बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और पारिवारिक जीवन में अशांति जो है ना उसको ठीक करने के लिए भी गुरुदेव बृहस्पति की उपासना आपको करनी चाहिए, उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। आपके नवंबर के महीने में इस समय बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स का खर्चा बना हुआ है, अचानक सडन दुर्घटना की व्यवस्थाएं बन रही हैं। उसके लिए क्या करना है, सूर्य को जल चढ़ा दीजिए और आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल देव हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की उपासना करिए। मंगल खराब है यदि आपकी कुंडली में तो वो इस समय जबरदस्त अमंगल
कर सकता है, आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां बन सकती हैं। मैं ये सब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं यदि आपका मंगल खराब हो तो हो सकती हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं और यदि आपके लग्न के स्वामी भी मंगल हों तो ऐसी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कार्यक्रम। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।